नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इस विषय पर ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसी विषय पर हमारी चर्चा भी रहेगी। इसमें वीतरागता के बारे में अपने को चर्चा करनी है। सर्वज्ञता और हितोपदेशी का क्रम इनका क्रम तो आगे आएगा। हम मंगलाचरण से ही देखें तो हमारे जो महान आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब हुए हैं, उन्होंने मंगलाचरण में ही वीतरागता को नमस्कार किया। और उन्होंने ही नहीं किया, जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने वीतरागता को ही नमस्कार किया है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में जो नमस्कार करने का कारण है, या सीधे शब्दों में कहूं तो जो पूज्यत्व का कारण है, पूज्य पने का कारण है ना, बड़प्पन का कारण है कि किस वजह से हम नमस्कार करते हैं, तो वो एकमात्र कारण है वीतरागता। उसके साथ सर्वज्ञता और हितोपदेशिता भी जुड़ जाती है ना, वो उसकी बात आगे होगी। अभी तो हमें वीतरागता के संबंध में बात करनी है। सबसे पहले तो समझें वीतरागता है क्या चीज। जैसे जितने लोग जुड़े हैं सभी आसानी से समझते हैं कि वीतरागता माने राग द्वेष जिनका बीत गया हो, राग द्वेष का बीत जाना, राग द्वेष का समाप्त हो जाना। और राग द्वेष तो एक नाम है, असल में उपलक्षण से सारे ही विकारी भाव आ जाएंगे। टोडरमल जी ने तो लिखा है स्पष्ट, मिथ्यात्व, कषाय या नो कषाय, इन सबका एक सामान्य नाम है कषाय, यानी राग द्वेष। इन सबका सामान्य नाम राग द्वेष, ऐसा लिखा है। और राग द्वेष का अभाव होना, उसी का नाम है वीतरागता। अब वीतरागता पूज्य क्यों? सबसे पहले तो हम ये समझें, ये तो बात हमको समझ में आ गई कि भगवान वीतरागी हैं इसलिए पूज्य है, लेकिन वीतरागता में ऐसी क्या बात आ गई जो पूज्यता दिला देती है? या वीतरागता में ऐसा क्या गुण है, क्या फायदा है वीतरागता का, जिसकी वजह से वो पूज्यत्व हो जाता है? तो इन्हीं सब बातों को हमको जानना है, इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। प्रकरण अपन जो लेंगे वो तो उसका एक सीधा सा पूज्यत्व का कारण, इस पैराग्राफ के आधार से हम ये चर्चा रखेंगे और इसके माध्यम से जो भी चर्चाएं बीच बीच में आती जाएंगी, सारी बातें होती जाएंगी, वो सब देखेंगे। प्रकाशित प्रति में पेज नंबर 4 पर है, और हस्तलिखित अगर आप देखना चाहें तो हस्तलिखित में भी पेज नंबर 4 पर नीचे ही नीचे आखिरी पंक्ति से दिया हुआ है। ऐसे इन्हीं अरहंतादिक का स्वरूप है, सो वीतराग विज्ञानमय है। तिस ही करी अरहंतादिक स्तुति योग्य महान भय है। पहले तो हमको ये ही शब्द पर ध्यान देना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा इसके ही कारण, ये वीतराग विज्ञानमयता के कारण ही अरहंतादिक पूज्य हुए हैं। क्यों, वो भी बता रहे हैं, जाते हैं। जीव तत्व करी तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकार नहीं करी व ज्ञान की हीनता करी तो जीव निंदा योग्य हो है। बहुरी रागादिक की हीनता करी व ज्ञान की विशेषता करी स्तुति योग्य हो। ये हेतु दे दिया। सो अरहंत सिद्धनि के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने करी संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभवे है। ये संभव है का अर्थ यहाँ अनुवाद में संभव है लिखा है, तो ये संभव है थोड़ा हल्का पड़ता है। संभव है माने हो भी सकता है, ऐसा नहीं। संभव है माने भली प्रकार से ये होता है, यही कारण है। आचार्य उपाध्याय साधुनि के एकोदेश रागादिक की हीनता और ज्ञानादिक की विशेषता होने करी एकोदेश वीतराग विज्ञान संभव है। ताते ते अरहंतादिक स्तुति योग्य महान जानने। इस पैराग्राफ के माध्यम से हम ये चर्चा करते हैं।
सबसे पहले तो इसमें यह बताया कि अरहंतादि का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से वीतराग और विज्ञानमय है। चाहे अरहंत का स्वरूप देखो, चाहे सिद्धों का, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु का, इन सबका स्वरूप का वर्णन जो आया है प्रारंभ में ही, उन सब में वीतरागता को और विज्ञानता को ही मुख्य किया। उसके बाद बता रहे हैं वीतराग विज्ञानमय है इस ही के कारण, माने अन्य कोई कारण नहीं है इनके पूज्यत्व का। आप्त मीमांसा संबंध भद्राचार्य ने लिखा वहां पर कि हम आपको नमस्कार क्यों करें, या हम आपको नमस्कार क्यों करते हैं हे भगवान। और ये प्रश्न हमारा सबसे अपने आप से होना चाहिए, या जो भी और कोई है अपना साथी, उसको अगर वो धर्म मार्ग में नहीं लगा या समझता नहीं तो उसको पूछना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई तुम दर्शन करते हो, तुम जय जिनेन्द्र बोलते हो, तो जिनेन्द्र की जय क्यों बोलते हो, या अरहंत हैं तो इनको नमस्कार क्यों करते हो, अन्य को क्यों नहीं करते। तो अधिकांश का तो जवाब जो लौकिक जवाब है वही आता है कि अरे इतने इतने देव शत इंद्र नमत कर शीश धार, और उनके पूरे 8 प्रकार के प्रतिहार्य होते हैं और इतने इतने अतिशय होते हैं। ये सारी विशेषताएं, इन सब विशेषताओं से वो नमस्कार करने पहुंच जाते हैं। या जैसे भक्तामर स्तोत्र में आता है, वहां तो तरह तरह की चीजें, ये बीमारी दूर हो जाती है, जहाज अटका हुआ चल जाता है, या वो हो जाता है, वो व्यवहार से स्तुति होती है, वैसी भी उसकी मना नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में अगर उसी से महानता बैठी हुई है तो टोडरमल जी ये कहते हैं, बल्कि टोडरमल जी नहीं, हमारी आचार्य परंपरा के जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जो न्याय के प्रथम आचार्य हुए हैं समंत भद्राचार्य, अथवा और भी जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने किस लिए नमस्कार किया, लिख दिया समंत भद्राचार्य ने, देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान। यह भगवान आप हमारे लिए इसलिए महान नहीं हो कि आपके यहाँ देव आते हैं, आपके 64 चमर डुलते हैं, या आपका आकाश में गमन होता है। ये सब तो मायावी जीवों के भी दिख जाते हैं। दिखा दिया था ना, क्या नाम था उनका, वो एक जो क्षुल्लक जी थे, परीक्षा ली थी जिन्होंने रेवती रानी की, उन्होंने पूरा का पूरा वैसे ही समोसरण बना के दिखा दिया। नगर के 4 द्वारों पर, एक द्वार पर ब्रह्मा का, एक पे विष्णु का, एक पे महेश का, और चौथे पर कि देखें अब तीर्थंकर का ही रूप बना करके जाता। तर्क अंकित जी, विक्रांत जी के यहाँ नेटवर्क इशू आया थोड़ा सा, वो वापस ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है बराबर। जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ये कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई थी। तो जैसे ये चमत्कार हुआ, ऐसे तो कितने ही चमत्कार वहां पर अन्य देवी देवताओं के यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। या आकाश में गमन, बहुत से यौगिक सिद्धियों द्वारा, यौगिक क्रियाओं द्वारा दूसरे भी दिखा देंगे। या उपदेश तो सभी देते हैं, सभी लोगों का हो जाता है उपदेश। तो हमारे भगवान क्या इसलिए महान है कि नहीं नहीं हमारे भगवान वो अपने जैसा बना लेते हैं और ऐसा वैसा। तो ये तो अन्य मत में भी कहा जाता है कि तू एक बार मेरे दर पर आके देख, तुझे सुखी ना कर दूं, मेरे जैसा नहीं बना दूं तो कहना, या इस तरह की और बातें। अपने जैसा बनाने की बात तो खैर दूसरी जगह नहीं होती, लेकिन सुखी करने की बातें तो सभी जगह होती है। और वहां सुखी करने का अर्थ क्या है, ये भी हमको बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि ये वीतरागता से जुड़ा हुआ प्रकरण है, ये सुख का प्रकरण जो।
क्या कहा समंत भद्राचार्य ने कि भगवान आप इसलिए पूज्य नहीं हो, तो क्यों पूज्य हैं कि दोषावरण योर हानि निश्चय शास्त्रति शायनाथ क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्ष्य, कि दोष और आवरण की हानि हो चुकी है ना। आवरण की हानि पे अभी अपने को बात नहीं करनी है, वो सर्वज्ञता का प्रकरण है। दोष की हानि कि हे भगवान, चूंकि इस पूरी दुनिया में ये जो दोष हैं, जो कषाय के दोष हैं, या समझ लीजिए कषायों के साथ साथ नो कषाय अथवा मिथ्यात्व आदि, इन सबसे जो दोषपूर्ण प्रवृत्ति है या जो दोष खड़ा होता है, उस दोष का आपके अभाव हुआ है, उस दोष को आपने नष्ट कर दिया है, इस वजह से आप हमारे पूज्य हो। यही बात यहां पर टोडरमल जी ने लिखी। उस ही के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए, उसी के द्वारा महान हुए। आगे कह रहे हैं क्यों ऐसी क्या बात आ गई कि भाई जीव तो हम भी वैसे ही हैं और अरहंत सिद्ध भी वैसे ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, जीव जीव में कोई फर्क नहीं है। हम भी ज्ञान दर्शन वाले हैं, वो भी ज्ञान दर्शन वाले, हम में भी वही अनंत गुण है, उनमें भी वही अनंत गुण है। फर्क क्या पड़ा कि फर्क ये पड़ा कि उनके तो राग आदि की हीनता हुई और ज्ञान की अधिकता हुई, और हमारे अभी राग आदि बढ़े हुए हैं और ज्ञानहीनता को प्राप्त है। बिल्कुल उल्टा काम हो गया। तो इस वजह से हम पूज्य नहीं रहे और वो पूज्य हैं, या यूं कहें कि हम में पूज्यपना नहीं आया, नहीं रहे में तो ऐसा लगता है कि शायद पहले पूज्य होंगे, कि हम में पूज्यपना नहीं आ पाया और उनमें पूज्यपना आ गया। कि अच्छा, तो पूज्यपना पाने के लिए वितरागता की बात है क्या? कि पूज्यपने से लेना देना नहीं है, पूज्यपना तो अपने आप आएगा, पूज्यपने के लिए ये बात नहीं है। असली बात ये है कि जहां वीतरागता होगी सुख भी वहीं होगा, और प्रत्येक जीव का, हमारा भी एकमात्र प्रयोजन है दुख दूर करना और सुखी होना। देखिए क्या लिखा था अरहंत के स्वरूप में, दूसरे पेज पर एक पंक्ति है बीचों बीच, पुनश्च जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए। मुझे तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दिलाना है, सर्व राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए। क्या मतलब कि ये जो विकारी भाव थे, राग द्वेष आदि विकारी भाव थे, इन सबसे रहित हुए तभी जाकर के वो शांत रस प्रकट हुआ है, तभी जाकर के वो शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। अगर वो वीतरागी नहीं होते, अगर वो राग द्वेष बने रहते, तो इनके जीवन में ये शांति, ये सुख है ना, जिसके प्रति हम लालायित होते हैं, वो सुख प्रकट नहीं हो सकता था अगर वो वीतरागता नहीं आती। तो राग द्वेष का सुख दुख से क्या लेना देना है, इसको हम टोडरमल जी के अलग अलग जगह पर जो कुछ प्रकरण है ना, वो एक लेख में मैंने इकट्ठे किए थे, उसी के आधार से मैं टोडरमल जी की पंक्तियां आपको बताऊंगा, वो सुनिए आप। मोह के उदयते मिथ्यात्व व कषाय भाव हो है, सो यही संसार के मूल कारण है। ठीक है, संसार के मूल कारण भी मिथ्यात्व और कषाय भाव, और ये दोनों ही वीतरागता के विरोधी। इन्हीं करी वर्तमान काल विषय जीव दुखी है। सबसे खास बात, कह रहे वीतरागता की बात करते करते कषाय की बात कहां से आ गई? कि वीतरागता को समझना है तो हमें कषायों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीतरागता हमारे पास नहीं है, हमारे पास कषाय है। तो कषाय का स्वरूप अगर समझ लेंगे तो वीतरागता का स्वरूप समझ में आसानी से आ जाएगा। इसलिए कषायों से क्या होता है, कषायों के कारण क्या नुकसान होता है, ये अगर समझ में बैठ जाए तो वीतरागता क्या चीज है और वीतरागता का क्या लाभ है, ये समझ में आ जाएगा। और तभी समझ में आएगा कि अरहंत वीतरागता से पूज्य क्यों हुए। माने अरहंत में वीतरागता आ गई तो ऐसा क्या हो गया जो उनको पूज्य कहने लग गए? होंगे वीतरागी होंगे तो कह रहे भैया वीतरागी हैं मतलब पूर्ण सुखी हैं, है ना। देखिए टोडरमल जी की पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। मोह के उदयते मिथ्यात्व व कषाय भाव हो है ना। अभी आप ये मत सोचिएगा कि मिथ्यात्व भी तो आ रहा है यहाँ पे, इन सबका सामान्य नाम कषाय है, आप उसी पर ध्यान रखिए। सो यही संसार के मूल कारण है कौन? मिथ्यात्व और कषाय भाव। इन्हीं के द्वारा वर्तमान काल विषय जीव दुखी है। और अभी क्या पढ़ा था हमने पूज्यत्व के कारण में? उस ही के द्वारा, वीतरागता के ही द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए। गजब की बात है, वो वीतरागता से ही स्तुति योग्य हुए, महान हुए, सुखी हुए। और हम मोह राग द्वेष के कारण ही हैं वर्तमान में दुखी हैं।
और आगामी कर्म बंधन के भी कारण यही हैं, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। इन्हीं का नाम, वो जो मिथ्या तो उसका नाम मोह, और वो जो कषाय है उसी का नाम राग द्वेष। तो राग द्वेष बोलो कि कषाय बोलो या इच्छा बोलो, सब एक ही बात है। और एक इक्वेशन बनती है, कैसी इक्वेशन बनती है? इच्छा बराबर कषाय बराबर आकुलता बराबर दुख। इसमें एक और जोड़ लीजिए, राग द्वेष। राग द्वेष का ही दूसरा नाम इच्छा, उसी का नाम कषाय, उसी का नाम आकुलता, उसी का नाम दुख। इसका विपरीत कर दो, जैसा दौलत राम जी ने लिखा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। और वो जो आकुलता है वो कैसे बताई थी? अभी अपन ने देखा ना, आकुलता माने वो कषाय, आकुलता माने राग द्वेष। तो राग द्वेष से आकुलता है, राग द्वेष का अभाव माने वीतरागता, उससे निराकुलता हो जाएगी। आकुलता माने दुख है, तो आकुलता से विपरीत निराकुलता वो सुख है। तो राग द्वेष से आकुलता, उससे दुख, और ऐसे ही वीतरागता से निराकुलता, उससे सुख। तो पूज्यत्व तो इस वजह से बनता है अरहंत के कि वो वीतरागी हैं, वीतरागी होने की वजह से निराकुल हैं, और निराकुल होने की वजह से वो पूर्ण सुखी हैं। और हम उसके अपोजिट हैं, हम दुखी हैं, और हम इस दुख से बचना चाहते हैं। इसीलिए हम उनके पास आते हैं कि हे भगवान, आप हमको भी वो मार्ग बताओ, हमें भी वो उपाय बताओ जिससे हम भी आपकी तरह निराकुल हो सकें, या आकुलता दूर हो सके, सुखी हो सके। देखिए क्या कह रहे हैं, जो इच्छा है सो कषायमय है ना। ये अलग अलग पेज के हैं प्रकरण, इस वजह से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, नहीं तो पेज ज्यादा पलटने पड़ेंगे, परेशानी होगी आप लोगों को। आप तो पंक्तियां सुनिए। जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल विषय व आगामी काल विषय दुखदायक है। इसका उल्टा कर दीजिए, जो इच्छा है ना, इसका उल्टा जो वीतरागता है। क्यों? क्योंकि इच्छा राग या द्वेष का ही दूसरा नाम है। इच्छा रहित भाव, वीतरागता का भाव, वो निकषायमय, वीतरागतामय, वो तत्काल में और आगामी काल में भी सुख देने वाली है। दुख का लक्षण आकुलता है, सो आकुलता इच्छा होते हो है ना। ये पेज नंबर 70 पर है ये प्रकरण, कि दुख का लक्षण आकुलता और सुख का लक्षण निराकुलता। देखा अभी अपन ने, है ना, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही है। ऐसे ही आत्मा का अहित दुख, उसका लक्षण आकुलता, और आकुलता इच्छा है। और अलग अलग जगह पर टोडरमल जी ने सिद्ध किया है, तीव्र कषायतें जाके इच्छा बहुत, ताको दुखी कहिए, और मंद कषायतें जाके इच्छा थोड़ी, ताको सुखी कहिए। ये अपन लौकिक में भी देखते हैं कि जिसके इच्छा बहुत ज्यादा हो उसको आकुलता भी अधिक होती है, उसको दुख भी ज्यादा होता है। और जिसके इच्छाएं कम हो उसके आकुलता कम होती है और दुख भी कम होता है। और जिसके इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो, इच्छा का अर्थ राग द्वेष, जिसके इच्छा माने राग द्वेष माने कषाय बिल्कुल भी नहीं हो, उसको आकुलता बिल्कुल भी नहीं, उसको पूरी निराकुलता, और उसके दुख जरा सा भी नहीं होगा, सुख ही होगा। तो इस तरह से टोडरमल जी ने सिद्ध किया है, इच्छा है सो आकुलतामय है, आकुलता है सो दुख है। और अरहंत भगवान इस इच्छा से, इस राग द्वेष से पूरी तरह से रहित हो चुके हैं, पूरी तरह से वो राग द्वेष उनके समाप्त हो गए हैं, इसीलिए वो पूर्ण सुखी है। तो वीतरागता वास्तव में पूज्य क्यों है? वीतरागता पूज्य इसीलिए है क्योंकि वो सुखमय है। वीतरागता पूज्यत्व का कारण इसीलिए है क्योंकि वो सुखमय है। और हम आज तक सुखी नहीं हुए, तो हमारा जो शुरू में प्रारंभिक प्रश्न था कि भगवान के दर्शन क्यों करते हो या जिनेंद्र की जय क्यों बोलते हो, उसका जवाब क्या होना चाहिए? जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, देव भक्ति के अन्यथा रूप में, देव भक्ति का अन्यथा रूप दिखाया, क्यों नमस्कार करता है अरहंत को? कि हम जैन हैं, वो हम जैन हैं तो जिनेंद्र भगवान की उपासना करेंगे ही सही। या अरे अरहंत भगवान के ऐसे ऐसे अतिशय हैं, उनका शरीर ऐसा है, सफेद खून है, उनके मलमूत्र नहीं होता, है ना, निहार नहीं होता, ये सारी चीजें देख करके नमस्कार करने लगे। तो कहते हैं कि ये पूज्यत्व का कारण ये नहीं है, बल्कि पूज्यत्व का कारण तो एकमात्र वीतरागता है। आप कह सकते हो सर्वज्ञता भी तो है, तो सर्वज्ञता वीतरागता के बाद ही आएगी।
बिना वीतरागता के तो सर्वज्ञता प्रारंभ मतलब वो प्रकट ही नहीं होगी। अगर वीतरागता नहीं आई है तो सर्वज्ञता नहीं आ सकती, ये पक्का नियम समझिए। देखिए और भी बहुत सी चीजें टोडरमल जी ने इस बारे में लिखी हैं। अन्य सामग्री, बाहरी सामग्री से सुख दुख नहीं है, बाहरी सामग्री से सुख दुख का कुछ भी लेना देना नहीं है। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। ये पेज नंबर 71 पर आपको मिल जाएगा। बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख की दाता नहीं, माने ये कषाय भाव करके व्यर्थ में बाहर में अपने को दुखी मानता है, दुखी करता है, अथवा झूठा सुखी मान लेता है। झूठा सुखी माने जिसको हम कहते हैं लौकिक, जो वास्तव में सुख नहीं है, आकुलता का कारण होने से या आकुलतामय होने से दुख ही है। तो बहुरी आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं, कषाय भावनी के घटने बधने के अनुसार है। कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार ही आकुलता का घटना बढ़ना है, और आकुलता का घटना बढ़ना ही दुख का घटना बढ़ना है, और आकुलता का समाप्त होना ही दुख का समाप्त होना है। एक पंक्ति बहुत सुंदर है टोडरमल जी की, ताते यह निश्चय भया जो मरणाधिक ते भी कषायन की पीड़ा अधिक है। ये आपको मिलेगी पेज नंबर 55 पर। क्या कहा वहां कि ये निश्चय हुआ कि मरण से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। अब आप सोचिए, जब कषायों की वो चारों कषायों का जो प्रकरण बताया ना, चारों कषायों से कितना दुखी हो जाता है, अत्यधिक दुखी होकर के आत्मघात तक कर लेता है। प्रत्येक कषाय के आखिर में यही बताया टोडरमल जी ने। तो इतना जबरदस्त दुख है कि मरने से ज्यादा पीड़ा उस कषाय की, मरना उसने कम गिना, उस कषाय का जो वेग था वो इससे सहन नहीं होता था। कषाय में जो आकुलता होती थी, कषाय से जो पीड़ा होती थी, वो इसको सहन नहीं होती थी। उसके बदले इसने मरना पसंद किया। तो कषायों का दुख इतना ज्यादा है। अब आप सोचिए कि वीतरागता का सुख कैसा होगा। कि कषायों का दुख जब इतना खतरनाक है कि उसमें आत्मघात तक करने को तैयार हो जाता है, तो माने कषाय तो थोड़ी सी भी अच्छी नहीं है। जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, मिथ्यात्व बेरी का तो अंश भी बुरा है, तो वहां पे मिथ्यात्व के साथ कषाय भी लगा लेना। ये कषाय बेरी का तो अंश भी बुरा है। नहीं तो अगर उसका अंश में कोई दिक्कत नहीं होती तो वो 10वें गुण स्थान से आगे का उपक्रम क्यों करते। हो गया था ना वहां, तो सूक्ष्म सांप्राय हो गया था, अत्यंत मंद कषाय रह गई थी, सूक्ष्म लोभ, बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म लोभ रह गया था, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं। जैसे ना फांस तनक सी तन में साले, ये छोटी सी फांस भी आखिरकार चुभेगी सही, तो छोटी से छोटी भी हो, मंद तम कषाय भी हो, वो भी दुख ही देगी, वो पूर्ण सुखी नहीं होने देगी। इसीलिए वहां 10वें गुण स्थान में भी उस कषाय को, वो जो कषाय बचती है उसका भी नाश करने का उद्यम चलता है, और पूरी तरह से कषाय रहित होकर के ही वो दम लेते हैं, और वो वीतरागता आती है, उसकी थोड़ी देर बाद सर्वज्ञता भी आ जाती है। तो वीतरागता की महिमा दिखाने के लिए कषाय की सारी बात करनी पड़ रही है अपने को। क्यों? क्योंकि हम में से कोई वीतरागी तो बैठा नहीं है जो उसका गुण बता दे कि देखो देखो वो वीतरागी है, कितना सुखी दिख रहा है आपको। साक्षात सिर्फ एक भगवान ही नजर आते हैं, अथवा उसी के अंश रूप में हमको मुनिराज नजर आते हैं जहां वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है। तो उनका जीवन देख करके, उनकी पर्याय देख करके हमको लालायित होना चाहिए, वो देख करके नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं कि उनके इतने अतिशय है, या उनका इतना चमत्कार है, या उनके और ऐसी सामग्री है, अथवा वो हमारे ऐसे संकट दूर कर देते हैं। क्योंकि ये भी तो मान्यताएं चलती है ना लोगों के, कि एक भगवान तो बच्चा बच्ची दे देंगे, एक भगवान कुछ व्यापार में सफलता दिला देंगे, एक भगवान लौकिक में शांति करा देंगे, एक भगवान शनि का दोष दूर कर देंगे। ये देव भक्ति का अन्यथा रूप है। अगर वास्तव में भगवान का सही स्वरूप नहीं समझा, वीतरागता को नहीं समझा, तो समझ लीजिए कि वास्तव में नमस्कार नहीं कर रहा। वास्तव में इसने भी उनको पूज्य क्यों मानना, या वो पूज्य क्यों है, उनका पूज्यत्व का क्या कारण है, ये इसको पता ही नहीं। झूठे ही जय जिनेंद्र बोलता। जिसको ये वीतरागता ख्याल में नहीं आई है,
आप ये समझ लीजिए कि वो नमो अर्हंताणम बोले या नमो ग्रहस्थानम बोले, उसके लिए कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि स्वरूप तो समझा ही नहीं ना। उसको जब पता ही नहीं है कि वीतरागता के कारण सुख होता है, वीतरागी है भगवान इसलिए पूर्ण सुखी है, और मुझे भी वीतरागता प्रकट करनी है, मुझ में वो कमी है और वो कमी भगवान ने दूर कर ली, इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूं, ये कारण होना चाहिए। उनको देख करके मैं उस तरफ लालायित हो सकूं, मैं वो वीतरागता की तरफ बढ़ सकूं, तब जाके तो मेरा जय जिनेन्द्र बोलना सच्चा, तब जाकर के मेरा नमो अरहंताणम बोलना सच्चा, नमो सिद्धाणम बोलना सच्चा। नहीं तो वो तो तोते जैसी रटंत विद्या है। तोता रट लेता है लेकिन भाव कुछ भाव भाषण नहीं होता। ऐसे ही अगर वीतरागता हमने नहीं समझी तो भाव भाषण नहीं होगा। और वीतरागता क्या है ये समझना है तो सीधे सीधे अपने कषाय भावों को समझिए कि कषाय भाव क्या है, उसमें दुख महसूस कीजिए, उसमें जो दुख है उसका अनुभव करें, है ना। इसमें सारी भूलें निकल जाएंगी, 7 तत्व संबंधी भूल सब निकल जाएगी एक वीतरागता को समझने में, अथवा अपोजिट कर लो कषाय भाव को समझने में। अगर हमने कषाय भावों को सही सही समझ लिया तो सारी भूलें निकल जाएगी। देखिए 7 तत्व संबंधी भूल का जो प्रकरण है 7वें अधिकार में, वहां जीव अजीव तत्व संबंधी जो अन्यथा रूप है उसमें टोडरमल जी एक पंक्ति लिखते हैं क्या, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता। माने 7 तत्व में भी मुख्य प्रयोजन क्या, 7 तत्वों को जानने का मुख्य प्रयोजन भी क्या कि वीतरागता, भेद विज्ञान और वीतरागता, यही मुख्य प्रयोजन है। 7 तत्वों को जानने का, उनका स्वरूप जानने का मुख्य प्रयोजन और क्या है बताइए, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सम्यक दर्शन प्राप्त करना अगर उद्देश्य रहा तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, पर्याय दृष्टि है। अगर उसकी तरफ देखेंगे कि मुझे सम्यक दर्शन करना, मुझे सम्यक दर्शन करना, ये पर्याय के ही पीछे पड़ा हुआ, इसको नहीं होने वाला। भाई 7 तत्व को समझने का मूलभूत प्रयोजन क्या है, अगर 2 वर्गों में बांटे अपन तो जीव अजीव को जानने का मुख्य प्रयोजन है भेद विज्ञान, ठीक है, और बाकी के 5 तत्वों को जानने का मुख्य प्रयोजन है वीतराग, जो कि यहां पे शुरू में टोडरमल जी ने इशारा दे दिया, भेद विज्ञान को कारणभूत वो वीतराग दशा होने को कारण। कैसे कैसे कह सकते हैं, अरे बिल्कुल साफ है, जीव और अजीव को जानना है, क्या करोगे जान के, जानने के बाद क्या करना है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, यही तो बताया टोडरमल जी ने भाव भाषण में। भाव भाषण की जो परिभाषा दी, भाव भाषण जो समझाया कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा भाव भाषित नहीं होता, तो वो की वही बात यहां है। जीव और अजीव को जानने का मुख्य प्रयोजन है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान क्यों करना, उसका भी मुख्य प्रयोजन है वीतरागता। क्यों कि भेद विज्ञान कर लिया, जैसे आपने मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, कैसा पड़ोसी है, साधर्मी की बात नहीं कर रहा, विधर्मी है, विजातीय है, ऐसा पड़ोसी है, ठीक है। आपने जान लिया ये पड़ोसी का मकान है, ये हमारा मकान है। अब क्या करना है कि पड़ोसी के आज खाना बना कि नहीं बना, पड़ोसी के आज रोटी बनी है चावल बने, या कुछ बना ही नहीं फाका कशी कर रहे हैं, अब कुछ फर्क पड़ेगा आपको कि जब आपने जान लिया कि ये अलग है और मैं अलग हूं, ये मैं नहीं हूं मैं, तब फिर अब उसमें कुछ भी हो, अब कुछ राग या द्वेष पैदा होंगे। तो इसको इस तरह से समझें कि वास्तव में जीव अजीव को, जो जीव अजीव तत्व को जानने का मुख्य प्रयोजन है वो है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान करने का मुख्य प्रयोजन है वीतरागता। तो घूम फिरकर सारी सुइयां उस वीतरागता की तरफ इशारा करती है। 7 तत्व को जानना भी वीतरागता के लिए। आश्रव आदि के बारे में आप देख लीजिए, आश्रव बंध में क्या होता है, आश्रव तत्व संबंधी भूल, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चेन। ये रागादि जो प्रकट दुख देने वाले हैं, प्रकट दुख देने वाले हैं, ये कषाय भाव है, कषाय भाव प्रकट दुख देने वाले हैं, ये बात पता चल जाए तो किस तरह में
कि जब पता चल गया कि राग द्वेष मुझे दुखी करने वाले हैं, तो मैं अपने आप के, अरे भैया राग द्वेष से बचो, दूर हो, वीतरागता की तरफ अपने आप कदम बढ़ाएंगे। तो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष सबको जानने का एकमात्र प्रयोजन है वीतरागता की प्राप्ति। वेद विज्ञान का प्रयोजन है वीतरागता। और अपन कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। क्या है अहिंसा? ये तो खैर मेरे ख्याल से सभी स्वाध्यायी लोग हैं, अपने आप समझ गए होंगे मैंने जो इशारा दिया है। अहिंसा परमो धर्म जब हम बोल रहे हैं तो अहिंसा वीतरागता से अलग चीज है क्या? पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में अमृत चंद्राचार्य बताते हैं, तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, कि वो राग द्वेष आदि जो भाव है उनकी उत्पत्ति वो ही हिंसा है। और अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति, कि इनका पैदा नहीं होना, राग द्वेष आदि का पैदा नहीं होना ही अहिंसा है, राग द्वेष आदि का पैदा होना ही हिंसा है। तो बोलिए अब अहिंसा परमो धर्म क्या? कि राग द्वेष आदि का पैदा नहीं होना माने वीतरागता होना। तो अहिंसा परमो धर्म बोलो या वीतरागता परम धर्म बोलो, एक ही बात है। और ये परम धर्म किसने प्रकट किया? कि ये परम धर्म हमारे अरहंत ने प्रकट किया, अरहंतों ने, सिद्धों ने, और आचार्य उपाध्याय साधु इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके पूज्य पने का कारण है, और कोई कारण नहीं है पूज्यत्व का। अच्छा, और पूज्य और अपूज्य से हमको मतलब नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं कि हमें पूजे या नहीं, लेकिन फिर भी वीतरागता काम की है या नहीं? कि भैया यहाँ पे पूज्य और अपूज्य इससे कोई लेना देना नहीं है, मूल मुद्दा है सुख और दुख। और इसके बारे में भी अपन ने काफी विस्तार से चर्चा की है कि जितने भी कषाय भाव है, मिथ्यात्व भाव है, ये सब हमारे दुख के कारण है। इन सबसे दुखी ही होता है जीव, अनादिकाल से जीव अगर दुखी हुआ है तो इसी कारण से हुआ है। मोह राग रुष, मोह राग रुष दुख की खान, ये कषाय दुख की खान है, तो वीतरागता सुख की खान। ये हमको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो राग द्वेष को मतलब दूर करने का या वीतरागता की तरफ बढ़ने की प्रेरणा इसीलिए है, अरहंतों की पूज्यता इसीलिए है, उनकी महिमा इसीलिए है। ये चीज हमारे ख्याल में आए तब तो हमारा ये काम बन पाएगा वीतरागता का। देखिए और भी कुछ बातें हैं इसमें। जहां सर्वथा कषाय दूरी भय वह कषाय का कारण दूरी भय परम निराकुलता होने करे अनंत सुख पाइए, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न मानिए। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 308 पर, छपे हुए में 308 पर। क्या कहा? सर्वथा कषाय। अब कषाय का मतलब कषाय में मिथ्यात्व भी शामिल है, पहले ही कह चुके हैं। टोडरमल जी ने इन सबका एक सामान्य नाम दिया है, राग द्वेष। मिथ्यात्व का, राग का, द्वेष का, सबका, मोह राग द्वेष सबका एक सामान्य नाम कषाय अथवा राग द्वेष। तो जहां सर्वथा कषाय दूरी भय, सर्वथा हर प्रकार से वह कषाय का कारण दूर भय, यहाँ पे कर्मों की तरफ इशारा है, परम निराकुलता होने करे, क्योंकि कषाय बराबर आकुलता देख ही लिया अपन ने। तो सभी तरह से कषायों का अभाव बराबर निराकुलता, बराबर अनंत सुख पाइए है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न मानिए। तो मोक्ष को वास्तव में जो हित रूप माना है ना, वो किस वजह से माना है? मोक्ष हित रूप क्यों है? मोक्ष हित रूप इसीलिए है क्योंकि संसार में हम अनंत दुखी रहते हैं और मोक्ष में अनंत सुख है। आया समझ में? वो सुख ही मूल कारण है जो हमें मोक्ष के लिए लालायित करता है। मोक्ष की तरफ हम हमारे कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो वो इसीलिए कि हमने आज तक उस सुख को चखा नहीं है, उस सुख का पान हम करना चाहते हैं, तो मोक्ष के लिए लालायित होता है। मतलब मोक्ष अवस्था को कैसे हित न मानिए। मोक्ष को भला इसीलिए माना जाता है क्योंकि मोक्ष में सुख है। और मोक्ष में सुख क्यों है? क्योंकि मोक्ष में निराकुलता है। निराकुलता क्यों है? क्योंकि वीतरागता है। ये वीतरागता, इस सबकी जड़ में वीतरागता है। ये सारा खेल वीतरागता का है। जैन दर्शन का मतलब वीतराग दर्शन। जैन दर्शन का दूसरा नाम आता ही है वीतराग दर्शन। और वीतरागता की वजह से ही भगवान में भी पूज्यपना होता है। देखिए, तो वीतरागता जो हमारे सुख देने वाली है और कषाय भाव जो दुख देने वाले हैं, इनसे कषायों से बचने के लिए
या वीतरागता की तरफ अग्रसर करने के लिए टोडरमल जी कुछ सूक्तियां हमको देते हैं। जिनको बंध न करना हो ते कषाय मत ही करो। क्या मतलब? कि जिसको बंधन नहीं करना हो वो कषाय मत करो। दूसरे अधिकार में है पंक्ति। तो ये तो बंध और कषाय की बात आ गई। अरे इसको उल्टा कर दो ना, जिसको निर्बंध होना हो, मुक्त होना हो, वो कषाय मत करो, माने वो वीतरागता पर आ जाओ। कितनी सीधी सी बात है। कषाय और वीतरागता ये एक ही सिक्के के दो पहलू। मतलब अगर वीतरागता को समझना है तो कषाय को समझिए। जिनको बंध नहीं करना हो वे कषाय मत करो, माने जिनको बंध नहीं करना हो वो वीतरागता पर आ जाओ, वीतरागता की तरफ आगे बढ़ो। अब जिन जीवनी को दुखते छूटना होई सो इच्छा दूर करने का उपाय करो। इच्छा भी वीतरागता के अपोजिट है। इच्छा दूर करने का उपाय करो माने वीतरागता प्रकट करने का उपाय करो। किसको? कि जो जीव दुख से छूटना चाहते हो। ये तीसरे अधिकार में है। अब देखिए चौथे अधिकार में, कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना किछु कार्यकारी नहीं। पानी को बिलोते रहे, कितनी ही बार बिलोएं, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो कषाय भाव करना ऐसा है। तो अब इसका अपोजिट लगा लो, वीतराग भाव ऐसा है जैसे वो अमृत का मंथन चल रहा हो। और देखिए खैर आगे तो फिर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और तिनके सुधारने का उपाय करना। तो ये तो सीधा उपाय तो यही है कि वीतरागता का उपाय करना, अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, माने कषाय भाव ना हो, कषाय भाव से बचने का उपाय रखना, वीतरागता की तरफ आगे बढ़ने का उपाय रखना। ये यहाँ पर अपने को अनेक जगह पर टोडरमल जी ने समझाया है। तो ये इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये जितने भी प्रकरण हैं इन सब में वीतरागता ही इनके मुख्य बिंदु में हमें मिलती है। चाहे सात तत्व का स्वरूप समझना हो, सात तत्व संबंधी भूल हो, अथवा अहिंसा हो, या जिनेंद्र भगवान की पूज्यता हो। पूज्यत्व अपूज्यत्व का कारण, ये प्रकरण जो हमने प्रारंभ किया था इसमें नीचे की पंक्तियां बाकी हैं अभी। क्या कहा भाई? ये स्तुति योग्य महान हुए अरहंत भगवान। क्यों महान हुए? कि वीतरागता के कारण ही। साथ में विज्ञान भी जुड़ा है, लेकिन वो विज्ञान की चर्चा सर्वज्ञता में आएगी, अपने को तो बात करनी है वीतरागता की। तो उसी के द्वारा अरहंतादि स्तुति योग्य महान हुए हैं, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, जीव तत्व की अपेक्षा, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा कषाय, जितने ज्यादा राग द्वेष आदि भाव, उतना ही वो निंदा योग्य होगा। और रागादिक की हीनता से वह ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। और जिनके सबसे कम राग द्वेष रहेंगे, या जिनके राग द्वेष रहेंगे ही नहीं, है ना, कम रहेंगे वो तो हो गए मुनिराज, और रहेंगे ही नहीं वो हो गए अरहंत, उससे ही वो स्तुति योग्य होते हैं। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण रागादि भावों की पूरी तरह से हीनता मिलती है, वहां रागादि जरा भी नहीं मिलते। तो संपूर्ण वीतराग विज्ञान संभवे है, वहां पूर्णतया वीतराग विज्ञान संभव होता है, माने पूरी तरह से पूज्यपना वहां पर घटित होता है। आया समझ? वहां क्यों घटित होता है पूज्यपना? क्योंकि जीव निंदा योग्य था कषाय भावों से, जीव निंदा योग्य था रागादि भावों की तीव्रता से अथवा उनकी प्रवृत्ति से, और जीव स्तुति योग्य होगा उनके अभाव से। तो अरहंत के इन सब बातों का अभाव है, राग द्वेष का अभाव है, कषाय का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है। इस वजह से वो पूरी तरह से हमारे पूजनीय हैं, है ना, पूरी तरह से वो क्या कहें, स्तुति योग्य हुए हैं, महान हुए हैं। इसीलिए हम जो उत्तम, उत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं, चत्तारी लोग उत्तमा, क्यों है उत्तम, क्यों है पूज्य? कि इसलिए पूज्य है। और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं का को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। टोडरमल जी ने मंगलाचरण में ही ये कहा, मंगलमय मंगलकरण वीतराग और विज्ञान, है ना। तो वीतराग विज्ञान को ही नमस्कार किया है। वीतरागता ही पूज्य है, वीतरागता ही नमस्कार करने योग्य है। तो मेरे ख्याल से हाँ समय होने वाला है। तो वीतरागता हमें समझ में आए, राग द्वेष के नुकसान हमको समझ में आए,
कषाय का नुकसान हमको समझ में आए तो अपने आप हम लोग वीतरागता की तरफ लालयित होंगे, वीतरागता की तरफ अग्रसर होंगे, और तब जाके हमें वो भगवान का वीतरागी स्वरूप समझ में आएगा। तभी जाकर के जय जिनेन्द्र कहना सार्थक होगा, तभी जाकर नमो अरहंताणम कहना सार्थक होगा, तभी जाकर ये जो हमारा पूजा पाठ इत्यादि सब कार्यक्रम चलता है वो तभी सार्थक होगा। नहीं तो अगर वीतरागता नहीं समझी और कोरा महावीर भगवान की जय, और हम देव भक्त, और हम मुनि भक्त, और हम गुरु भक्त, और हम शास्त्र भक्त, ये झूठी बातें हो जाती हैं सारी। अगर वीतरागता समझ में नहीं आएगी तो ये सारा का सारा व्यर्थ है, व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। तो इसलिए इस वीतरागता को हम समझें, हमारे जो कषाय भाव है सबसे पहले उन्हीं को समझें, उन्हीं की तरफ से हम वीतरागता समझ पाएंगे, है ना। उनका नुकसान समझेंगे तो वीतरागता का फायदा समझ में आएगा। तो उनको समझें और भगवान की वीतरागता से प्रेरणा लेकर हम सब भी राग द्वेष के अभाव करने को तत्पर हों, और राग द्वेष का शीघ्र ही अभाव करके उस वीतरागता को हम भी प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं विराम लेता हूं।